आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में 3 दिसंबर को होगी मतगणना, जिला मुख्यालयों पर तैयारियों का दौर जारी। इनकोर पोर्टल द्वारा मिलेगी मतगणना की पल पल की जानकारी। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 क्रिकेट मैच में 2 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में तैयारियों का दौर जारी है। ग्वालियर में जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को कल प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना के लिए तैनात अमले ने ईवीएम में दर्ज मत और डाक मतपत्र गिनने की बारीकियां सीखी। प्रशिक्षण में 160 पर्यवेक्षक और 182 गणना सहायकों सहित लगभग 550 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम के मतों की गिनती के लिए 14-14 गणना टेबल लगाई जाएंगी। प्रत्येक टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात होंगे। भिंड जिले के अटेर, भिंड, मेहगांव, गोहद और लाहार विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया है। छिंदवाड़ा में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छिंदवाड़ा, पांडुना जिलों के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना की जाएगी। इस दिन मतगणना परिसर में लगभग 257 अभ्यर्थी, गणना अभिकर्ता, शासकीय अधिकारी कर्मचारी आदि प्रवेश करेंगे और प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों, गणना अभिकर्ताओं, शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों के परिचय पत्र होना अनिवार्य होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे वे सभी उम्मीदवार अपनी सुरक्षा निधि गंवा बैठेंगे जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गए वैध मतों के 6वें हिस्से से कम या बराबर मत प्राप्त होंगे। इस संबंध में मुरैना जिले में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण किया। मंदसौर में भी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा जांच की व्यवस्था का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना दिवस में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की चक्रवार जानकारी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए इन कोर पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र में पृथक से कंप्यूटर ऑपरेटर और अधिकारी विधानसभावार तैनात रहकर प्रत्येक चक्र की मतगणना की मतदान केंद्रवार जानकारी दर्ज करेंगे। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि सौरभ कुमार ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार से इसमें जिले के टीम ने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि इनकोर पोर्टल में सबसे पहले ईटीबीपीएस से प्राप्त डाक मतपत्रों की जानकारी सुबह 8 बजे से दर्ज की जाएगी। प्रदेश के साथ ही खरगोन जिले में 10 दिसंबर यानी रविवार को सघन पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान की पूर्व तैयारियों के लिए मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय स्थित प्रशिक्षण केंद्र में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संजय भट्ट, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और सभी बीएमओ, मेडिकल ऑफिसर, बीईई, बीपीएम, बीसीएम और फोकल प्वाइंट प्रभारी उपस्थित थे। जिला मातृत्व और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय भट्ट ने बताया कि अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए बच्चों को होमवर्क बुक में पल्स पोलियो संबंधी प्रचार संदेश लिखने, विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में स्थानीय सामाजिक संस्थाओं को शामिल करने और कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार बस, टेम्पो पर पोस्टर, रैली द्वारा करने के निर्देश जिले में दिए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। श्रमिकों के जल्द ही बाहर निकलने की उम्मीद है। कल रात ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्रिलिंग का काम कुछ समय के लिए रुक गया है। अब तक बचावकर्मी सिलक्यारा सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। इस बीच शासकीय कार्य और बचाव अभियान के बीच समन्वय कार्यालय बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रात से उत्तरकाशी में हैं और लगातार राहत और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज सुरंग में स्थापित ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप के माध्यम से अंदर फंसे श्रमिकों से बात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो गया है और भारत पंच प्रण अपनाकर गौरव के साथ अपनी विरासत की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के मथुरा में संत मीराबाई जन्मोत्सव में बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। प्रधानमंत्री ने देश भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। लाखों लोग केदारनाथ के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं और अब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन की तिथि भी निकट है। उन्होंने कहा कि विकास की इस यात्रा में मथुरा और ब्रज भी पीछे नहीं रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में 2 दिन बाद मौसम करवट बदल सकता है। भोपाल में 26-27 नवंबर को बादल छाने या गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन समेत मालवा निमाड़ के कई इलाकों में ओले गिरने के आसार भी हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने गुरुवार को 5 दिन के पूर्वानुमान के साथ इन इलाकों में बारिश और ओले का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के फोरकास्ट इंचार्ज वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक उत्तर भारत में पहुंच रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होने के कारण मौसम में ये बदलाव आ सकता है। भोपाल में गुरुवार को दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यहां दिन का पारा 30.2 डिग्री रहा, जो बुधवार के मुकाबले 0.3 डिग्री कम रहा। वहीं रात का पारा 0.7 डिग्री गिरकर 14.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 5 मैचों की 2020 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने कल रात विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। उसकी ओर से जोश इंग्लिश ने 110 और स्टीव स्मिथ ने 52 रनों की पारी खेली। जवाब में भारत ने सूर्यकुमार यादव के 80 और ईशान किशन के 58 रन की पारी की मदद से 19 ओवर और 5 गेंदों में 8 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने की गई जीत है। श्रीलंका का अगला मैच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। आर्मेनिया के येरेवन में IBA जूनियर विश्व चैंपियनशिप में आज से भारतीय जूनियर मुक्केबाजी दल अपना अभियान शुरू करेगा। 4 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में 58 देशों के 448 युवा मुक्केबाज वजन के अनुसार 26 वर्गों में रिंग में उतरेंगे। प्रतियोगिता में भाग ले रही भारतीय टीम में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले युवा मुक्केबाज भी शामिल हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा खाद्य विभाग द्वारा अवैध रूप से चावल का परिवहन करने की सूचना मिलने पर नलखेड़ा से करीब 400 क्विंटल चावल जब्त किया गया। 18 नवंबर से मंडला में शुरू हुए अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का समापन कल हुआ। इस दौरान किन्नर संप्रदाय द्वारा विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ग्वालियर के राज्य संरक्षित स्मारक मोती महल के सभागार में विश्व धरोहर सप्ताह के उपलक्ष्य में आज धरोहर के संरक्षण में जनसामान्य का योगदान विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल की जीवनदायिनी नदी मां माचना की जयंती आज मनाई जा रही है। आज सुबह से घाटों की सफाई की जा रही है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 3 दिसंबर को होगी मतगणना। जिला मुख्यालयों पर तैयारियों का दौर जारी। इनकोर पोर्टल द्वारा मिलेगी मतगणना की पल पल की जानकारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 क्रिकेट मैच में 2 विकेट से दी मात। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।